हम लोग कुछ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम कराए थे न्यू वाले बुक से, गणित मंजरी से, और आज भी कुछ ये प्रॉब्लम लिखे हैं, तो ये प्रैक्टिस के तौर पे ही हो रहा है। फिर हम लोग एक्सरसाइज इसका कराएंगे, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग न्यू क्वेश्चन आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मेरा वीडियो देखते रहेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सपेंड यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले आइडेंटिटी इसमें दे रखा है कि आप इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करोगे। तो इसका क्या होता है? फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और क्वेश्चन दे रखा है कि 1.4 w प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है, तो आप इसको कैसे बना देते हैं? सबसे पहले a यहाँ है 1.4 का w का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.4 इंटू w इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 1.4 का स्क्वायर होता है 196, यहाँ 1.96 w स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 56, 5.6 w, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 407 का होल स्क्वायर। तो इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 407 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 400 प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो 400 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर 400 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 400 इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और डबल जीरो है तो 4 जीरो डालेंगे, और ये हो जाएगा 5600, नहीं 2 जीरो है तो यहाँ पे 4 जीरो डालना होगा, 1 2 3 4, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। इसको आप ऐड कर लो तो 9 0 0 9 हो गया, 4 फिर 6 फिर 5 और 6 और 1। ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन दैट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू 7, और a b का वैल्यू दे रखा है 10, और फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। तो हम लोग सबसे पहले a प्लस बी इक्वल टू 7 है, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो स्क्वायर इन बोथ साइड लिख लेंगे हम लोग। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 49। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab का वैल्यू क्या है 10, तो 2 इंटू 10 इक्वल टू 49। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 49। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 20, दैट मीन्स 9 और 2, 29 इसका सॉल्यूशन हो गया। अब एक क्वेश्चन है फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये क्वेश्चन है कि आपको फैक्टर निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में, और 6x स्क्वायर प्लस 17x और प्लस 12 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग इस x स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इंटू 12 कितना हो गया? 72। अब हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं, तो 6x स्क्वायर 17 को हम लोग क्या लिख लेंगे 9 प्लस 8 और x प्लस 12। 6x स्क्वायर इसको लिखेंगे 9 इंटू एक्स 9x प्लस 8 इंटू एक्स 8x प्लस 12। अब हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे। 6 और 9 3 का मल्टीपल है, तो इसमें 3x क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। 3 इंटू 2x 6x प्लस 3x इंटू 3 9, और यहाँ पे 8 और 12 का जो है HCF क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 2 या 8 प्लस 4 3 या 12। यहाँ पे आप देखो 2x प्लस 3 जो है एक कॉमन फैक्टर है,
तो इसमें इसका रेसिड्यू क्या रहा, 3x रहा और यहाँ +4 रहा इक्वल टू 0। नहीं, सिर्फ फैक्टर ही करना था, तो ये रहा इसका फैक्टर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट है a प्लस बी 5 दे रखा है और ab प्लस bc प्लस ca 10 दे रखा है। फाइंड वैल्यू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और सेकंड में बी में है क्वेश्चन a क्यूब प्लस b क्यूब c क्यूब माइनस 3ac का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। ऐसा प्रॉब्लम हम कल भी किए थे, तो आज भी एक करके प्रैक्टिस के तौर पे इसको करते हैं। a प्लस बी प्लस c इक्वल टू 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है, a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 25। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे हम लोग इसको ab प्लस bc प्लस ca कर लेते हैं इक्वल टू 25। अब ab bc ca का वैल्यू कितना दे रखा है, 10। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 का वैल्यू हो गया 25। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25 माइनस 20 दैट मीन्स 5। अब हम लोग को ये a का सॉल्यूशन हो चुका है। b में हम लोग को निकालना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस c और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। इसको अगेन लिख लेते हैं रीअरेंज करके, a प्लस b प्लस c, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस कॉमन कर लिए, तो ab प्लस bc प्लस ca। तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या है, 5। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, 5 और माइनस ab bc ca का वैल्यू कितना है, 10। तो 5 और 5 माइनस 10 कितना हुआ, -5। तो ये -25 इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये केस स्टडी टाइप का है। An architect is building a memorial arch whose base is a rectangle। मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है और इसका बेस क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका लेंथ दे रखा है 3x प्लस 4 मीटर और ब्रेथ दे रखा है x प्लस 2 मीटर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर इज 1200 पर स्क्वायर मीटर। तो इनमें इससे हम लोग को 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ फ्लोर। सेकंड है फाइंड द टोटल टाइलिंग कॉस्ट इन टर्म ऑफ x। एंड थर्ड है फॉर x इक्वल टू 5 कंप्यूट द फ्लोर एरिया एंड टाइलिंग कॉस्ट। सबसे पहले ये मॉन्यूमेंट मान लीजिए है कोई धरोहर जिसको कि गवर्नमेंट बचाए रखना चाहती है, और रेक्टेंगल फ्लोर है, ये फ्लोर है। क्योंकि ये 2D पिक्चर है तो उस टाइप का नहीं आ रहा है, हम लोग ये देखेंगे कि रेक्टेंगल ये है। तो रेक्टेंगल का लेंथ दे रखा है 3x प्लस 4 और ब्रेथ दे रखा है x प्लस 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप निकालो एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ फ्लोर। तो लेंथ और ब्रेथ जब दिया रहे तो एरिया क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए का ये सॉल्यूशन है। पहले लिख लेंगे गिवन दैट L इक्वल्स टू 3x प्लस 2 B इक्वल टू x प्लस 2। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 3x प्लस 2 3x प्लस 4 और x प्लस 2, क्योंकि लेंथ 3x प्लस 4। और इसका एक्सप्रेशन लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या लगाते हैं 3x x प्लस 2 प्लस 4 x प्लस 2। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3 हो जाए 6x प्लस 4x प्लस 8। ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्रेशन हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। सेकंड में बोल रहा है फाइंड द टोटल टाइलिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ x। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग क्या है, 1200 है। फाइंड द टोटल टाइलिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ x।
तो सबसे पहले मेरा ये एरिया आ चुका है, बी में हम लोग क्या करेंगे, एरिया दे रखा है और रेट जो होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया क्या है 3x² प्लस 10x और प्लस 8, तो इसको किससे इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1200। तो ये रह गया बी का आंसर। क्वेश्चन नंबर सी है, फॉर x इक्वल टू 5 कंप्यूट द फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया हम लोग का क्या है 3x² प्लस 10x प्लस 8। तो इसमें क्या करना है, x की जगह 5 पुट कर देना है। तो 3 × 5² प्लस 10 × 5 प्लस 8, 5 का स्क्वायर 25 और 3 कितना हो गया 75 प्लस 50 प्लस 8, ये कितना आ चुका है 133। अब हम लोग को इसमें टाइलिंग कॉस्ट भी निकालना है। तो टाइलिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा 133 × 1200। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन। आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहें और मेरा चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करते रहें।